दुनिया के हैरत अंगेज और पुरस्कार वाक़यात में से एक वाक़या 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर पेश आया जब एक तैयारा अचानक एयरपोर्ट की हदूद में नमूदार हुआ। हैरानकुन बात यह कि एयरपोर्ट के किसी बाहर रीडर पर तैयारा की नकल वाओ हरकत नज़र नहीं आ रही थी, यानी रीडर तैयारे को कैच नहीं कर पा रहे थे। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से तैयारे के पायलट से राबिता किया गया। राबिता कायम होने पर कंट्रोल रूम में तैयारे के पायलट की आवाज़ सुनाई दी। हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम के मुंतज़िमीन के मुताबिक पायलट की आवाज़ निहायत घबराई हुई और खौफजदा थी। आप इस वक्त वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं। कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया। पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। दोबारा राबिता करने पर जहाज़ के पायलट ने बताया कि इनकी फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और इसके साथ हमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और इन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकिशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा जाती है और सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तैयारे को उतरने की इजाज़त देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफजदा आवाज़ सुनाई दी, हमेरे खुदा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़ेह तौर पर ठंडी आहीं भरी ताहम और कोई बात नहीं की। तैयारे को निहायत महारत से रनवे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट अपने साथी को पायलट से कहता है जमी ये सब किया हो रहा है, यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। ताहम कंट्रोल रूम में को पायलट की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि इन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं। उसी दौरान लैंड करियो की गाड़ियाँ जहाज़ की तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड करियो के मुताबिक तैयारे के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर इन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। करियो के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और तैयारा के मुसाफिरों के खौफजदा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। उसी दौरान तैयारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड करियो के बहुत से अफराद की नाकाबिले तरदीद शहादतों और कंट्रोल रूम में पायलट के साथ वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी तौर झटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और सबूत जो जहाज़ का पायलट छोड़ गया वो 1955 का हाथ से बनाकर छुपा हुआ वो कैलेंडर है जो कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था, जो कि आज भी महफूज है। इस तैयारे का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। जुलाई 1955 को फ़्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज़ की, ताहम परवाज़ से कुछ देर बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया और तमाम राबिते ख़त्म हो गए। तैयारा मियामी एयरपोर्ट पर भी ना पहुंच सका। तमाम वसाइल बरूएकार लाने के बावजूद तैयारे का पता न चलाया जा सका और फ़िज़ाई तारीफ़ में एक जहाज़ हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक उसी फ़्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेज़ुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ा और दोबारा से फ़िज़ा की वसतों में गम हो गया। इस तमाम वाक़या की वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं।